नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 2024 के एसएससी एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आया था, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये करंट अफेयर से संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें पद्म विभूषण है वो अवार्ड मिला है। इनकी जो पुस्तक का विमोचन 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 15वीं लोकसभा के विपक्ष नेता भी रहे हैं। उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बुक्स हैं, चुनी हुई कविताएं, मेरी इक्वायन कविताएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये हैं चेंजिंग इंडिया द क्वेस्ट ऑफ इक्वलिटी। उसके बाद है कुलदीप नायर की द जजमेंट विदाउट फेयर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आया था, 2010 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? आंसर है 943। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेट्स और मतलब कितने की इम्पोर्टेंस है आते हैं। जो केरल की है सबसे ज़्यादा 1084। उसके बाद है पांडुचेरी की 1037। उसके बाद है तमिलनाडु की 996। फिर है आंध्र प्रदेश की 993। उसके बाद है सबसे कम हरियाणा की है 879। फिर है दमन द्वीप की 618। फिर दादर नागर हवेली की है 774। ये लिंग अनुपात है बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार है झारखंड में मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु का त्यौहार है। झारखंड क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल त्यौहार एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फोर्थ नंबर, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 किसने जीती है? आंसर है भारत ने। यह भारत ने जीती है। फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से हराया था। 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एयरपोर्ट्स हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है उसमें ये मैच खेले गए थे। बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में स्थित है और यह हॉकी का जो है भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम है। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। भारतीय टीम के लिए संगीता कुमारी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कुल 6 गोल वो किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें डैश के निर्माण के लिए जाना जाता है, फैशन स्टाइल ऑफ डांस, और इन्हें 1971 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सन 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका विजेता कौन सा देश रहा है? ये रहा है उरुग्वे देश। इसका आयोजन कलकत्ता के जो भारत का कलकत्ता है पश्चिम बंगाल उसमें हुआ था। उसके बाद है 1983, ये हंगरी ने जीता था। इसका आयोजन कोच्चि भारत में हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों में फुटबॉल में विजेता टीम है वो कौन रही थी? इसकी विजेता टीम थी इराक। इसमें नंबर जान लेते हैं कौन सा जो टीम है किस नंबर पे आई थी। पहले नंबर पर है इराक, सेकंड नंबर पर है कुवैत और थर्ड नंबर पर है सऊदी अरब आई थी। उसके बाद है भारत ने 1951 में पहली बार एशियन गेम्स में फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक है वो जीता था। पहले एशियन गेम्स की मेज़बानी भारत ने 1951 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस में से आंसर था, चुनाव में वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार होता है। और इनमें से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है वो मैं बता देता हूँ आपको।
संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, कानूनी अधिकार हैं ये सभी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, भारत के किसी भी भाग में रहना और बसना, हर परिस्थिति में सभी धार्मिक मानदंडों का पालन करना, माता पिता की आज्ञा मानना, परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस घराने से संबंधित है? ये इटावा घराने से संबंधित है। वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य हैं। पंडित अरविंद पारिख इमदादानी इटावा घराने का हिस्सा थे, जिसे कभी कभी विलायत खानी घराना भी कहा जाता है। उसके बाद है अरविंद थाटे। अरविंद थाटे मेवाती घराने से संबंधित हैं। वे एक प्रमुख हारमोनियम वादक हैं और पंडित जसराज के शिष्य हैं। नंबर 10वां क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी। उसके बाद है हेवन त्सांग। एक चीनी तीर्थयात्री ने हर्ष के दरबार का दौरा किया था। हर्षवर्धन भगवान शिव के एक भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 13वीं शताब्दी में केरल कौन आया था? आंसर है मार्को पोलो। इब्न बतूता और फैक्सियन सहित कई लोग केरल आए थे। मार्को पोलो 1290 के दशक के मध्य में कालीकट का दौरा किया और इसके बारे में अपनी पुस्तक इल मिलियन में लिखा है। उसके बाद इब्न बतूता जो टैलियर्स के एक लेखक और इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने केरल का दौरा किया। फिर है फैक्सियन, एक बौद्ध तीर्थयात्री थे जिन्होंने केरल का दौरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को क्या कहा जाता था? आंसर है, इस व्यवस्था को द मालवाड़ी सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कहा जाता था। लंबरदार कहा जाता था मुखिया को, और लंबरदार को ही नंबरदार भी कहा जाता था। उसके बाद है महालवाड़ी प्रणाली 1922 में बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में हॉलट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आंसर है आंध्र प्रदेश के। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ अन्य जानकारी है, वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीट है 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं। यहाँ का राजकीय जो पशु है वो काला हिरन है। राजकीय पक्षी रमा चिलुका है। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर उद्यान, राजीव गांधी और पापीकोड़ा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में द्रव किससे बनता है? ये बनता है वेस्किकल बडिंग के जरिए बनता है। किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? ये बनता है गोल्गी नेटवर्क के संलयन द्वारा एंडोसोम के साथ बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कृष्णन नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कथकली नर्तक थे। इनको सन 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था और 1970 में पद्मश्री जो पुरस्कार है वो मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, साल 1931 में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? आंसर था गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को यखदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था,
एक्टर विजय जलापति ने तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना की थी? तमिजंगा वैश्री कंडगम टीवी के। चुनाव आयोग ने जो राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है, चुनाव आयोग ने इसे राजनीतिक पार्टी के रूप में जो है वो मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे उस टाइम पे? सी चटमोली थे। 2011 की जनगणना भारत द्वारा आयोजित 15वीं जनगणना थी। सी चंद्रमौली भारतीय 2011 जनगणना के आयुक्त थे। 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 19वां, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिन पहले। यह फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को शाम को होता है और शाम को ही होलिका दहन है वो होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो होते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा ना घुमा के दे रखा था, इसमें ये नहीं पूछा था कि उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, और फिलहाल हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा नहीं है? जो है मैं बता देता हूँ आपको। माउंट कामेट गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और जास्कर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आटे या ब्रेड में यीस्ट मिलाने से आटा क्यों फूलता है? क्योंकि यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वो किसका निर्माण करती है? आंसर है, जब नदी मेंडर्स और तालाब जैसी आकृतियों का निर्माण है वो करती है। मतलब जब ये मध्य में होती है तो मेंडर्स या फिर तालाब जैसी आकृतियों का वो है निर्माण करती है।